इस तरह सौम्या अपने घर से उस फंक्शन में गई। वहां आने वाले सभी लोग सौम्या की पोशाक को देख रहे थे और बात कर रहे थे कि कितनी हटकर और सुंदर ड्रेस है। सौम्या उन्हें देखकर, सबकी निगाहें मेरी ड्रेस पर ही हैं। मुझे लगता है कि हर कोई इसे पसंद कर रहा है। उसने इस तरह सोचा और आगे बढ़ गई। वहां उसकी सहेलियां खड़ी थीं। जैसे ही वो उनके पास गई, उसकी सहेली राम्या, वाह ये सुंदर लग रही है ड्रेस। मेरी 2 आंखें काफी नहीं इसकी तारीफ करने के लिए। कहाँ से मिली तुमको? बताओ ना, कहाँ से खरीदा? मैं भी खरीदूंगी जाकर। अरे तुम जानती हो ना कि मुझे फैशन डिजाइनिंग का शौक है। ये एक नॉर्मल सी ड्रेस थी, मैंने इसे खुद से डिजाइन करके बना दिया ऐसा। उसने कहा तो सुनकर सब चौंक गए। क्या क्या तुमने डिजाइन किया है इसे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम में इतना टैलेंट है। फिर अगले हफ्ते मेरी सगाई के लिए तुमको मेरे लिए भी एक ड्रेस डिजाइन करनी होगी। उसने फौरन अपना वॉलेट निकाला और सौम्या को कुछ पैसे दिए। सौम्या को लगा कि ये उसकी पहली कमाई है और बहुत खुश हुई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन करूंगी। वो तैयार हो गई। उस फंक्शन के बाद सौम्या घर की ओर चल पड़ी। घर में सौतेली माँ और सौतेली बहन खार खाए बैठी थी। क्या माँ, ऐसे क्यों हो गया? हमने उसकी ड्रेस खराब करने की सोची, लेकिन उसकी ड्रेस तो और सुंदर हो गई। हमें इसे कैंची से नहीं काटना चाहिए था, उसने इसे और अधिक खूबसूरत बना लिया। इस ड्रेस को और भी खूबसूरत हो जाने की वजह आप हो। मैंने क्या किया? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और कैसे बात करो फिर? अगर आप इसे खराब करना चाहती थी तो आपको इसे पूरी तरह से खराब कर देना चाहिए था, लेकिन आपने बस इधर उधर से काटा और छोड़ दिया। फिर उसने अपनी बुद्धि से उस ड्रेस को और सुंदर बना दिया। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब से हम उसे ऐसा मौका नहीं देंगे। जब वे इस तरह बात कर रही थी तो सौम्या पैसे लेकर घर आ गई। पैसे देखकर श्यामला और स्वाति हैरान हो गई। तभी शेखर अपने कमरे से बाहर आया। सौम्या के हाथ में पैसा देखकर शेखर बोला, ये पैसा तुम्हें कहां से मिला बेटी? ये मेरी पहली कमाई है पापा। मैंने जो ड्रेस डिजाइन की थी ना, उसे सभी को बहुत अच्छा लगा और मेरी एक सहेली ने मुझे उसकी सगाई के लिए ड्रेस डिजाइन करने के लिए पैसे दिए हैं। प्लीज ये पैसे ले लो पापा, ये मेरी पहली कमाई है। जब उसने अपने पिता को अपनी पहली कमाई दी तो वो बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हूँ सौम्या, लेकिन इन पैसों को तुम अपने खर्चे के लिए रख लो। उसने सौम्या को पैसे वापस कर दिए। फिर सौम्या खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। ये सब देखकर श्यामला और स्वाति का गुस्सा और परवान चढ़ गया। उसने पैसे भी कमाना शुरू कर दिया, अब वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी। कुछ करो, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। करो ना। मुझे पता है क्या करना है, तुम बस देखती रहो, उसने ऐसे कहा। 2 दिन बीत गए। सौम्या अपने कमरे में बैठी थी और डिजाइन के बारे में सोच रही थी। मैं ड्रेस को इस तरह से डिजाइन करूंगी कि वो उसकी त्वचा के रंग से मेल खाए, तब मेरा उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो इस बात की सराहना करेगी। उसने ऐसे सोचा और चार्ट पर एक स्केच बनाने लगी और एक सुंदर ड्रेस का स्केच तैयार किया। उसे देखकर, ये ड्रेस राम्या पर जरूर जचेगी। मैं कल दुकान पर जाऊंगी और सभी जरूरी चीजें लेकर आऊंगी। उसने ऐसे सोचा और अगले दिन बाहर जाने का फैसला किया और अपनी सौतेली माँ से बोली, माँ मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ चीजें लानी होंगी। पहले घर का काम करो, बाद में दूसरे काम कर सकती हो। नहीं माँ, असल में दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। मैं वापस आकर घर का काम कर दूंगी पक्के से। मुझे परेशान मत करो, मैं जो कह रही हूँ वही करो, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर डालूंगी। इस तरह वो जोर से चिल्लाई। तब सौम्या कुछ नहीं कह पाई और घर का काम करने लगी। लेकिन काम निपटाते निपटाते 1 बज चुके थे। ओहो, समय ही चला गया, अब कैसे करूं? जब वो ऐसा सोच रही थी तब उसे एक हल सूझ गया। अरे मुझे जाने की आवश्यकता ही क्या है बाहर, मुझे जो चाहिए वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ तो कल ही आ जाएगा। उसने ऐसा सोचा और अपना मोबाइल लिया और सब कुछ ऑर्डर कर दिया।
अगले दिन एक आदमी आया और कुरियर डिलीवर कर दिया और सौम्या ने बहुत मेहनत से एक बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन कर ली। तब स्वाति अपनी माँ के पास गई। वहां जाकर देखो वो कैसे ड्रेस डिजाइन कर रही है, उसे आगे बढ़ता देख मुझे अपनी जान लेने का दिल कर रहा है, करो ना कुछ। उसे डिजाइन करने दो, वो कितनी ही अच्छी ड्रेस डिजाइन कर ले, अगर वो उसे समारोह के लिए समय पर वहां नहीं ले जा पाती है तो उसे फटकारा जाएगा, है ना? क्या करोगी तुम? उसे नहीं जाने दोगी क्या? तुम्हारे पिताजी काम से गांव जा रहे हैं, मैं कुछ भी करके उसे ड्रेस नहीं ले जाने दूंगी। उसने ऐसा कहा। सुबह तक सौम्या ने बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन कर ली। वो अपने पिता को दिखाने के लिए ड्रेस लेकर आई। पापा, ये ड्रेस कैसी है पापा? बहुत बढ़िया सौम्या, आज रात मैं इसे ले जाकर अपनी सहेली को दे दूंगी, मैं इसे आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। ठीक है, मैं तो अभी गांव जा रहा हूँ, तुम ध्यान से चली जाना। उसने ऐसा कहा और चला गया। फिर सौम्या ने उस ड्रेस को पैक किया और तैयार रखा। जब सौम्या चेहरा धोने के लिए वॉशरूम गई तो श्यामला और स्वाति वहां घुस आई और सौम्या के तौलिए पर क्लोरोफॉर्म मलकर वहां से चली गई। सौम्या ने बाहर आकर उस तौलिए से अपना चेहरा पोंछ लिया और वो कुछ देर में बेहोश हो बिस्तर पर गिर गई। श्यामला ने देखा और स्वाति से बोली, ये तो गई, आज रात कहीं नहीं जा सकेगी, समय पर ड्रेस नहीं दे सकी तो उसे कोस आ जाएगा। वे ऐसा सोच रही थी। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। शेखर का काम टल जाने से वो घर वापस आ गया। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों आ गए आज? हाँ, आज जाना संभव नहीं हो पाया। क्या सौम्या ड्रेस लेकर अपनी सहेली के घर गई? उसने पूछा तो श्यामला तनाव से, मुझे क्या पता जी, मुझे लगता है वो तो घर पर ही है। क्या? उसने कहा था कि उसे ड्रेस देने जाना है। वो तुरंत सौम्या के कमरे में गया। सौम्या कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। ये देखकर उसने उसे जोर से पुकारा और उसे जगाया। वो कुछ देर बाद उठी और देखा। क्यों बेटी, तुम इस समय सो रही हो? क्या तुम्हें अपनी सहेली के घर नहीं जाना? अरे पापा, मैं ऐसे क्यों सो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, लेकिन अब तुरंत जाओ, वो ड्रेस की प्रतीक्षा कर रही होगी। इस तरह उसने सौम्या को ड्रेस देकर भेज दिया। सौम्या ने जाकर अपनी सहेली राम्या को ड्रेस दिखाई। उस ड्रेस को देखकर सभी हैरान रह गए। ये सच में बहुत 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 सुंदर है, मेरी सहेली कितनी टैलेंटेड है। इस तरह उसने सौम्या की सराहना की। उस पोशाक को देखकर वहां के सभी लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की। सौम्या को बहुत अच्छा लगा। राम और उसका परिवार तीर्थ यात्रा के बाद वापस घर पहुंचे। स्वाति अभी भी ये याद कर सदमे की हालत में थी कि वो ट्रेन दुर्घटना से कैसे बच गई। ये देखकर राम, बेटी सुनो, जो हुआ उसे तुम्हें भुला देना चाहिए। तुमको इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे ये इतनी बुरी तरह क्यों याद आता है। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जान गंवा रही हूँ। लेकिन तुम ट्रेन से गिरी कैसे थी? मुझे नहीं पता बाबा, ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का देने की कोशिश की हो। अगर वो पुलिस वाले अंकल नहीं होते जिन्होंने मुझे समय पर बचा लिया तो क्या होता? वो तुम्हें बचाने के लिए ही समय पर भगवान द्वारा भेजे गए थे। मुझे आशा है कि तुम उस घटना को जल्द से जल्द भूल जाओगी बेटी। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। उसने स्वाति को सांत्वना दी और अपने कमरे में चला गया। स्वाति भी अपने कमरे में चली गई। ललिता और लक्ष्मी बात करने लगती हैं। ललिता को बुरा लगता है, वो बेहद भाग्यशाली है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसे मार नहीं पा रहे। मैंने उसे उस दिन ट्रेन से सही ढंग से धक्का दिया था माँ। मुझे उसके मरने की पूरी उम्मीद थी। ये उसका चरम सौभाग्य या हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि हमने उसे मारने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन वो अब भी जीवित है। पता नहीं कब मरेगी। ललिता ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वो एक लंबा जीवन लेकर पैदा हुई है। हम एक छोटी सी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम ये भी नहीं जानते कि वो कितने और साल तक जीवित रहेगी। लक्ष्मी चिड़चिड़ा गई।
कितने सालों तक? चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं उसे फिर से इस ग्रह से विदा करने की कोशिश करूंगी। तुम रोजाना यही कहती रहती हो। चिंता मत करिए, इस बार उसे मारने का हमारा प्रयास विफल नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए कुछ दिन बीत गए। कस्बे में एक पागल कुत्ता आ गया, जिसने बहुत से लोगों को काटा और दहशत पैदा कर दी। उस पागल कुत्ते के बड़े नुकीले दांत और एक भयानक चेहरा था। कुत्ते के बारे में जानकर राम तुरंत घर की ओर दौड़ा। परिवार के सदस्यों से, सब सुनो, लगता है शहर में कोई पागल जंगली कुत्ता घूम रहा है। ये छोटे बच्चों को मार रहा है और इसे पकड़ने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतना। बिटिया स्वाति, मैं तुमसे विशेष रूप से कहता हूं कि जब मैं घर पर ना हूं तो बाहर नहीं निकलना तुम। ठीक है पापा, मैं हमारे घर के दरवाजे को पार नहीं करूंगी। तुम दोनों भी, लक्ष्मी और माँ जी, सावधान रहो। हम नहीं जानते कि कुत्ता किस पर हमला कर सकता है। दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस पागल जंगली कुत्ते से लोग अभी भी डरे हुए हैं। ललिता लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, लगता है पागल कुत्ता इस कस्बे के लोगों की रातों की नींद हराम कर चुका है। लोगों को डर है कि यह आगे किस पर हमला करेगा अब। हाँ, मैंने भी सुना है। मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ कि स्वाति इस कुत्ते के साथ फंस जाए। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। ललिता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, तो क्या हम उस कुत्ते से स्वाति पर हमला करवा दें? मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। जब कुत्ता हमारे घर के पास आएगा तो हम उसे स्वाति के पहने हुए कपड़ों में बंधी चट्टान से मारेंगे। कुत्ता स्वाति की गंध को पकड़ लेगा और गुस्से से स्वाति पर हमला कर देगा। बोलो, क्या कहती हो? लेकिन अगर उल्टा हम ही मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? हमें सावधान रहना चाहिए कि कुत्ता हम पर हमला ना करे। अगर हमारी योजना को सफल बनाना है तो राम जब ना रहे तब हमें इसे लागू करना होगा। यदि स्वाति की मृत्यु का समय आ गया है तो ऐसा ही होगा। एक दिन स्वाति के कॉलेज की छुट्टी थी। बिटिया स्वाति, आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना? तुम घर पर ही रहना। मैं खेत जाकर और काम करके आता हूँ। फिर कह रहा हूँ, सभी घर पर ही रहना। ये कहकर राम घर से चला जाता है। बाबा, प्लीज रास्ते में अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो मेरी गुड़िया। कुत्ते के डर से लोग अपने घरों में बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। तभी ललिता लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, आज राम घर पर नहीं है। काश वो कुत्ता हमारे घर की तरफ आ जाए। और तभी वे देखती हैं कि वो पागल कुत्ता उनके घर की ओर आ रहा है। माँ, मैं पागल कुत्ते को हमारे घर की ओर आते देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसे ललकाने का ख्याल अच्छा होगा। डर लग रहा है। डरो मत, उस कमरे में रुको और इंतजार करो। जैसे ही मैं कुत्ते को मारूंगी और उसे स्वाति की ओर मोड़ दूंगी, मैं कमरे के अंदर आ जाऊंगी। लक्ष्मी तुरंत कमरे में चली जाती है और इंतजार करने लगती है। ललिता ने स्वाति के कपड़े में 2 पत्थर बांधकर कुत्ते को मारा। कुत्ता तुरंत घर की ओर भागने लगा, उसे सूंघ के। ललिता तुरंत कमरे में चली जाती है और वो दोनों दरवाजा बंद कर लेती हैं। कुत्ता सीधे स्वाति के कमरे में जाता है। कुत्ते को देखकर स्वाति चौंक जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, माँ, बाबा, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। लक्ष्मी और ललिता चुपचाप देखती रहती हैं और उसकी चीखों को नजरअंदाज कर देती हैं। आज हम आखिरकार इस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। कुत्ता स्वाति को उसके कपड़ों से पकड़ता है और उसे सड़क पर घसीट कर ले जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुत्ते के डर से पड़ोसी स्वाति की मदद करने की हिम्मत नहीं करते। इस बीच राम जो घर वापस आ रहा था,
कुत्ते को स्वाति को घसीटते हुए देखता है और सन्न रह जाता है। हे भगवान, स्वाति कुत्ते के हाथ कैसे पड़ गई? वो कुत्ते की तरफ तुरंत दौड़ा और हाथ में पकड़ी लाठी से उसे मारने लगा। कुत्ता स्वाति के कपड़ों को छोड़ देता है और राम की तरफ अपनी खूंखार आंखों से देखने लगता है। वो उस पर हमले के लिए तैयार हो जाता है। राम गुस्से में कुत्ते को डंडे से और फिर अपने हाथों से बुरी तरह मारता है। वो कुत्ते को जमीन पर पटकने लगता है, जिससे कुत्ता मर जाता है। गांव के लोग राम के साहस और इच्छा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। फिर स्वाति से राम कहता है, स्वाति, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी बिटिया? नहीं बाबा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कितनी बार कहा था, फिर भी तुम उस कुत्ते के सामने क्यों आ गई? कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था बाबा, मुझे मेरे कपड़ों से पकड़ लिया और मुझे सड़क पर खींच लिया। इस बीच आपने आकर मुझे बचा लिया। अब सब ठीक है, चलो घर वापस चलते हैं। ये कहकर वे घर के अंदर आ जाते हैं।